इस एलईडी झालर को हमने रिपेयर किया है, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस एलईडी झालर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी वायर यहाँ पे टूटे हुए हैं। तो ये जो मेन वायर है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस मेन वायर भी यहाँ पे पूरा हटा हुआ है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो एक वायर इसमें लगा हुआ, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा। तो ये देखिए, इसमें 3 वायर, इसका आउटपुट में 3 वायर है। तो हम पहले इस जो डब्बी आपको दिखाई दे रहा है इसे खोलना है। तो ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से बहुत ही ईजी खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से खोलना है इसको। तो ये देखिए, हाँ, यहाँ पे इसको खोल के अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हुआ है, यानी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो इसकी मदद से देखेंगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पूरा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर को हटा देंगे और यहाँ पे नया ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। सिंपल डायोड का यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, या फिर एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर आता है इसमें से इस ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसे कटिंग कर लेना है और यहाँ पे एमओवी और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ से सब हटा देंगे हम। और अब बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए, 4 डायोड लेना है। अगर डायोड का बनाएंगे तो यहाँ पे डायोड में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे एक साइड में ब्लैक हिस्सा होता है पूरा, और एक साइड में वाइट पट्टी इसमें दिखाई देती है जो सिल्वर कलर की होती है। तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक को मिलाना है और सिल्वर सिल्वर को मिला लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक साइड में ब्लैक लिया हूँ। तो अब हम इस ब्लैक वाले हिस्से को, दोनों ये जो पॉइंट है इसको हम एक साथ मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप या तो प्लायर की मदद से इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरी 2 डायोड और बची हुई हैं। तो उन डायोड में हम जो एक सिल्वर पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा है उसको मिलाना है। तो यहाँ पे सिल्वर जो पट्टी वाला जो हिस्सा है दोनों डायोड का, तो उसको यहाँ पे दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है, या फिर आप यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वायर को अच्छे से ट्विस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को चाहे ऐसे मिलाओ चाहे ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक साइड में एक ब्लैक और सिल्वर, ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, वो हमारे एसी मेन सप्लाई के पॉइंट होंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सभी पॉइंट को यहाँ पे मिला रहा हूँ। अब यहाँ पे डायोड को आप आसानी से इसका ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो सिल्वर और ब्लैक एक साथ मिला हुआ है वो एसी सप्लाई के पॉइंट है, और एक साइड में सिल्वर है और एक साइड में पूरा ब्लैक है, वो हमारे इसके आउटपुट पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो हमारा पॉजिटिव आउटपुट का है। तो यहाँ पे मैं डायोड को पीसीबी के ऊपर माउंट किया हूँ। तो यहाँ पे डायोड का जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा है वो यहाँ पे नेगेटिव है, और जो सिल्वर सिल्वर है वो पॉजिटिव आउटपुट है। तो यहाँ पे सभी कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम ये इस ब्रिज रेक्टिफायर के स्थान पे एलईडी बल्ब का ड्राइवर का मैं यहाँ पे पीसीबी कटिंग किया हूँ। जो ड्राइवर में एमसी पीसीबी ख़राब हो तो हम आसानी से इस डायोड अगर सही है ब्रिज रेक्टिफायर तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस झालर में 3 वायर हैं। तो 3 वायर में हमें कौन सा वायर कहाँ लगाना है? तो देखिए, ये जो रेड कलर का वायर है, एक एलईडी के बाद दूसरी एलईडी में वायर कनेक्ट है। इसी प्रकार से इस पूरी एलईडी में जो सीरीज़ बनी हुई है सभी एलईडी का, तो उसमें रेड वायर लगा हुआ है। और बाकी ये जो ब्लू और ग्रीन कलर का जो वायर है ये हमारे लास्ट एलईडी तक गया हुआ है। यानी कि अब हम ये जो 2 वायर हैं इसे हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, और जो रेड कलर का वायर है ये हमारा एलईडी में, सभी एलईडी में लगा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हूँ। अब हम एसी का जो मेन सप्लाई का वायर है वो हम यहाँ पे डायोड के जो इन में देंगे। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और हम इसे मेन सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एलईडी झालर हमारी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे ग्लो हो रही है। तो यानी कि हम डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम आसानी से लगा सकते हैं। हमारे ये एलईडी झालर यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। ध्यान देना है कि यहाँ पे इसके आउटपुट में करंट आ रहा है, तो इसको हाथ लगा के काम नहीं करना है। बहुत सेफ्टी से यहाँ पे इसको काम को करना है। अभी देखिए, ये जो डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था तो इसका कनेक्शन में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इसके पहले ये जितना भी वायर है इसे हटा लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें जितने भी इसके वायर हैं तो इनको यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग करके, उसके बाद हम इसे जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे इसके आउटपुट में आउटपुट का वायर और इनपुट में एसी सप्लाई का वायर कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे
ब्रिज रेक्टिफायर में एसी का सिंबल लग बना हुआ होता है, तो वहाँ पे एसी और प्लस और माइनस लिखा होता है, वो इसका आउटपुट होता है। तो इस जो एसी का जो मेन वायर है इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे और फिर हम इसे ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एसी का जो मेन वायर है इस ब्रिज रेक्टिफायर के इन में कनेक्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेन वायर है इसको मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ख़राब होने के इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है। ये देखिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड में रखा हूँ और यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही। अब ये देखिए एक एक वायर के पॉइंट के ऊपर लगा के देखना है कि इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक वायर सही है। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर रखते हैं तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही, यानी ये वायर यहाँ पे ख़राब है। तो इसका प्लग ख़राब होता है, तो वहाँ से इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इस वायर को बीच में से यहाँ पे कट कर रहा हूँ और फिर इस जो वायर हैं इनको यहाँ पे छील के सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा वायर यहाँ तक सही है कि नहीं है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये वाला वायर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दूसरे वायर को चेक करेंगे यहाँ पे, तो यानी दोनों वायर अब हमारे बिल्कुल सही हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको सप्लाई दे सकते हैं और इसके आउटपुट में हम जो एलईडी झालर है उसका वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस प्लग को अगर रिपेयर करना हो तो यहाँ से ऊपर से खोल के आसानी से वायर को कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे इसे साइड कर देता हूँ। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में हम वायर कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे पॉजिटिव है ब्रिज रेक्टिफायर का और इसके इस साइड वाला हिस्सा नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव के अंदर ये रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये आप चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसका जो पॉइंट है ट्रैक बना हुआ है तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो दो वायर इसके अंदर दिया हुआ है ये पॉजिटिव वायर है यहाँ पे, तो इसे हम ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सभी पॉइंट को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सभी को अच्छे से छील लेना है और ताकि यहाँ पे अच्छी सोल्डरिंग हो। मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट पे अच्छे से सोल्डरिंग कर ली हूँ। अब ये देखिए मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो इसमें दो वायर हैं। यहाँ पे इसे अच्छे से सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वायर कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे जो रेड कलर का है, जो एलईडी की सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसे यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे अगर आपका कनेक्शन यहाँ पे गलत लग जाए, एलईडी ज़्यादा ग्लो ना हो, तो यहाँ पे जो इसके ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में जो वायर है इसे चेंज कर देना है। यानी पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एलईडी झालर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सीरीज़ में बनाया जाता है। अब देखिए मैं इसे मेन सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे हमारी झालर यहाँ पे ग्लो होना शुरू हो गई। तो यानी कि हम ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं या फिर एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर जो एलईडी बल्ब में लगा होता है उसका भी हम यूज़ करके हम झालर को काम में ला सकते हैं। अब हमने जो इस ब्रिज रेक्टिफायर को इस हिसाब से कटिंग किया है कि इस डिब्बे में आसानी से यहाँ पे सेट हो गया है। तो यहाँ पे जितना भी अब ये जो वायर है इसके ऊपर हम ग्लू स्टिक के द्वारा इसके ऊपर थोड़ा पिघला के डाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू स्टिक गन हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप स्टिक सिर्फ है आपके पास तो लाइटर की मदद से हम हीट देके इसे इसके ऊपर पिघला देंगे। सेफ्टी से काम करना है, क्योंकि ये जो हीट होता है ग्लू स्टिक ये हाथ पे ना लगे, नहीं तो वहाँ पे मतलब कि हाथ जल सकता है। या फिर इसके ऊपर इस तरह के हीट सिंक ट्यूब लगा के भी हम काम में ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इस डिब्बे को अच्छे से पैक कर लेता हूँ। ऐसे ही हम घर में ख़राब पड़ी एलईडी झालर को आसानी से रिपेयर करके काम में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।